हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए माइनर एक्ट का एमसीक्यू लेके आ रहे हैं जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का है। दोस्तों इसमें जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यू को मैं लेके आऊँगा। जैसे चैप्टर फर्स्ट से हो गया, चैप्टर सेकंड से हो गया, चैप्टर थर्ड से हो गया। इस एक सेशन में मैं 103 मीन्स की 103 एमसीक्यू आपको कराने वाला हूं जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट से है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। अब टेलीग्राम अपना ओपन करेंगे और वहां पे लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे। वैसे ही वहां पे एक टेलीग्राम ग्रुप आएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों मैंने उस पर और भी कई टॉपिक का मैंने वीडियो लेक्चर लिया है, आप चाहेंगे तो उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। आज दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सभी के सभी क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। मीन्स कि जो वर्ड लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कोई ये ना कहिएगा कि सर हिंदी में हमको प्रोवाइड करा दीजिए, हिंदी में प्रोवाइड करा दीजिए। हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक था वो हमारे पास इंग्लिश का ही इस समय मिल पाया है, उसीलिए मैं इंग्लिश का आपको कराने जा रहा हूँ। दोस्तों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है 9 एक्ट है, पूरा इसमें 9 एक्ट है यूपी स्पेशल जुडिशरी के लिए बनाया गया कि जो कि जीएस का पेपर फर्स्ट है। और जो आज हम लेने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसी एक्ट को हम आज लेने वाले हैं। दोस्तों देखिए तो बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 2 तक के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसका क्या ऑब्जेक्ट है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो डी है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी है। अब इसके ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। क्या है ऑब्जेक्ट? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। पहला चीज़ ये बता दिया गया, इससे इसको बचाने के लिए लगाया। बी किस लिए लाया गया है? प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस, इसके लिए लाया गया। थर्ड, टू प्रोवाइड फॉर मैटर कंसर्न देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू, इस चीज़ के लिए लाया गया। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी चैप्टर सेक्शंस एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 9 चैप्टर होगा, 46 सेक्शन होगा एंड 1 शेड्यूल यहाँ पर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको चाहेंगे तो आसानी से लर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं महसूस होने वाली। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। When did protection of children from sexual offences Act 2012 receive प्रेसिडेंट असेंट? प्रेसिडेंट का इसको असेंट कब दिया गया था? तो इनको 19 जून 2012 को इनको प्रेसिडेंट का असेंट इनको प्रोवाइड किया गया था। किसको? सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को। मीन्स कि जो चिल्ड्रन के लिए बना था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को, इसको प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था? तो ये 19 जून 2022 को ये प्रेसिडेंट का असेंट यहाँ पे मिल गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। What is the territorial extent of the protection of children from sexual offences Act 2005? इसका क्या है, क्या एक्सटेंट है? होल ऑफ द इंडिया, मीन्स कि ये संपूर्ण भारत पर ये लागू होने वाला एक्ट बना है, जिस एक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दोस्तों देखिए। When did the protection of children from sexual offense act came into force? ये कब फोर्स में आया था? तो ये जब आया था ये 15 नवंबर 2012 को ये फोर्स में आया था ये एक्ट। दोस्तों इस एक्ट से मान के मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारा जीएस का जो पेपर फर्स्ट में इसको इंक्लूड किया गया, जो 9 माइनर एक्ट, मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये 25 से 30 नंबर आपको दिला करके जाएगा। आपका इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के स्टूडेंट होने के साथ साथ हमारे लिए लॉ पढ़ना आसान हो जाता है जीएस के अपेक्षा। तो इसमें कोशिश करिएगा कि आपका अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 30 के 30 नंबर आप लेके आइएगा। ये इतना आसान एक्ट है, इसमें 30 अगर क्वेश्चन आता है तो 30 नंबर लाया जा सकता है। इसमें नंबर हम लोगों को नहीं कटने देना है, यही हमारा संकल्प रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1) ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस मीन, आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी फोर्स एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया, इसमें एक शेड्यूल भी दिया गया, उस शेड्यूल में जो स्पेसिफाई किया गया उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 देखिए। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन आएगा, अंदर से आपसे बहुत डेप्थ में ये नहीं पूछने वाला। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, एनी पर्सन
बिलो द एज ऑफ, अब किसको किया जा रहा है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर यहाँ पे बात कर रहा है। जब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 ईयर की बात करता है, और यहीं जब हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे 16 ईयर की बात कर रहा है, यहाँ पे 18 ईयर की बात कर रहा है। ये दो बातें आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक रिलेशन हैविंग द मीनिंग अंडर क्लॉज F ऑफ सेक्शन 2, जो सेक्शन क्या कहते हैं, जो क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया, जो सेक्शन 2 के क्लॉज F में डिफाइन किया गया, वही डोमेस्टिक रिलेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एज असाइंड टू द रिलीजियन इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, इसका मतलब यही होता है। जो इसका करेक्ट आंसर 9 का होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। According to section 2K of the protection of children from sexual offences act 2012, where the person charged with the offence live or has live at any time in domestic relationship with the children means, इसका मतलब क्या होता है, इसका जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा, जो 10 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। शेयर्ड हाउस होल्डर की बात कर रहा है, मीन्स कि जिस घर में सभी कोई रहता है, माँ पिता दादा दादी, तो उसको शेयर्ड हाउस होल्ड की बात यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2L ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, स्पेशल कोर्ट मीन्स, स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या होता है, किसको हम लोग स्पेशल कोर्ट कहते हैं, कोर्ट डेजिग्नेटेड एट सच एज अंडर सेक्शन 28, जो सेक्शन नंबर 28 में जो डेजिग्नेट किया गया उसी को हम लोग स्पेशल कोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जा करके इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं बेयर एक्ट के साथ वहाँ पर पढ़ा हूँ और बेयर एक्ट के साथ इसको रीड किया हूँ। दोस्तों ये मैं आज आप लोगों के लिए MCQ लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार उसको बना दिया है, इसीलिए मैं इसको आगे आपको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, जिसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जा रही है, तो ये किस में की जा रही है, ए वाले ऑप्शन में, ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 28, जिसको सेक्शन 28 के अंदर अपॉइंट किया जाएगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जा रही है। दोस्तों जब हम CRPC पढ़ते हैं तो वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कहाँ की जाती है, सेक्शन नंबर 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जाती है, सेक्शन नंबर 25 में हमारा APO की बात की जाती है, मीन्स की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जाती है, सेक्शन नंबर 25 CRPC में, और 25A में हमारा क्या बात किया जा रहा है, उसमें डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आप ये भी लर्न कर सकते हैं कि हाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जब बात आती है तो 24 में बता रहा है, APO की जब बात आती है तो वो हमारा सेक्शन नंबर 25 में बता रहा है, और जब डायरेक्टरेट की बात आती है तो 25A में बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोरिलेट करके ये चीज़ बता दिया हूँ। और इसमें स्पेशल की बात आती है तो सेक्शन नंबर 25, जो सेक्शन नंबर जो 24 होता है किसका, CRPC का सेक्शन नंबर 24 का क्लॉज 8 नंबर जो होता है, उसी क्लॉज 8 में स्पेशल की बात की जाती है। वहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस होता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने का, जो स्पेशल एरिया में, वहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है, और जो 24 के सब क्लॉज 7 में मांगता है, क्लॉज 7 में यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया जाता है CRPC में। ये यहाँ डोमेस्टिक ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में नहीं बताया जा रहा है, ये सभी जो जितने चीज़ें मैं आपको अलग से बताया हूँ सभी CRPC का मैं बताया हूँ। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन बट नॉट डिफाइंड शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम। अब सेक्शन नंबर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी होगा, ऑल ऑफ द एबोव इसमें होगा। देखिए इसमें ए क्या कर रहा है, अंडर इंडियन पीनल कोड 1860, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ऑल ऑफ द एबोव इसमें फॉल करने वाला है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को जब हम लेते हैं तो चैप्टर 2 हमारा आ जाता है, और इसमें किस सेक्शन से, सेक्शन नंबर 3 से लेकर के सेक्शन नंबर 12 तक का हमको पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके क्राइटेरिया से छूट जाएगा, आपका एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर हम लोग करेंगे। और इसमें अगर 30 नंबर का आता है क्वेश्चन तो 30 का 30 हम लोग सॉल्व करके आएंगे। एक भी हम लोग का संकल्प रहेगा कि एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी जो मेजर लॉ है उसमें से तो छोड़ा जा सकता है, जैसे CPC हो गया, CPC में जैसे
जस्ट जूरिस्प्रूडेंस में छोड़ा जा सकता है, लेकिन इन सब सब्जेक्ट में हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 shall not apply in the case of medical examination or medical termination of a children whether। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ चिल्ड्रन हिमसेल्फ। इसी चीज़ की बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इसको पढ़िएगा तो अपना बेयर एक्ट खोल के पढ़िएगा। बेयर एक्ट से जब आप इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव देखना है तो आप हमारे इसी चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उसको मैंने डिस्क्रिप्टिव में बताया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 डिफाइन प्रिवेंशन सेक्सुअल असॉल्ट। जो सेक्शन नंबर 14 है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ये सेक्शन 3 में इस चीज़ को डिफाइन किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे अ पर्सन इज सेड टू कमिट प्रिवेंशन सेक्सुअल असॉल्ट इफ, किसको कहा जाता है? ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 16 वाले का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ई वाला करेक्ट आंसर होगा। ई वाला, हाँ ई यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव में क्या होता है? देखिए जैसे 16 में ये सभी चीज़ों को हमको पढ़ के बताना पड़ेगा। द पेनिट्रेशन हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंड इन द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ चाइल्ड और मेक द चाइल्ड डू सो व्हाट हिम एनी अदर पर्सन डू। और यहाँ पर दिया है, जब आप बुक खोल करके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप बेयर एक्ट खोल के पढ़ेंगे। बी दिया है, he insert to any extent any object or part of the body not being the penis into the vagina। और नेक्स्ट क्या बात कर रहा है? सी क्या बात कर रहा है? और देखिए अभी इसमें और है, द यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड और मेक द चिल्ड्रन टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। और यहाँ पे फिर दिया है। फिर सी में क्या बता रहा है? He manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of the children or make the children to do so with or any other person। और फिर करके यहाँ पे दे रहा है, और में क्या दे रहा है? फिर डी वाले में बता रहा है, he applies his mouth to penis, vagina, anus, urethra of the children or make the child to do so with him or एनी अदर पर्सन। ऑल ऑफ द एबव इसका जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार और मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ए पर्सन इज सेड टू बी कमिट प्रिवेंशन सेक्सुअल असॉल्ट। किसको सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे? तो ये जो पांचों कैटेगरी को हम बताए हैं, ए बी सी डी जो हमने बताया है, इसी को हम लोग कहा जाएगा कि वो सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेशन जो भी चीज़ें हैं सभी को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच सेक्शंस प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट। ये किस में बताया गया है? जो 17 का आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका आंसर होगा ए वाला। सेक्शन नंबर 4 में इस चीज़ को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, whoever commits penetrative sexual assault shall be punished within। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बताया गया। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, डी होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर आवर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं, नॉट लेस देन 10 ईयर होगा। बी में बात करते हैं, विच में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट आल्सो विथ फाइन। इससे भी इनको पनिशेबल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 219 की हम बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस एग्रेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जो 18 नंबर का, जो 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा वो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 5 में ये बातें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, whoever commits penetrative sexual assault he commits aggravated penetration sexual assault if he में क्या बता रहा है? अब इसका जो सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा 20 का वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी वाले में क्या दे रहा है? ऑल ऑफ द एबव में यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहा है। अब इन सभी चीज़ों को हमको पढ़ के बताना पड़ेगा। बिंग अ पुलिस ऑफिसर मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स कमिट्स पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट विद इन दिस जुरिस्डिक्शन। अगर इस प्रकार से किसी के द्वारा किया जा रहा है। बी being a public servant commits penetration sexual assault on the children। सी बता रहा है, whoever being on the manage or on the staff of the jail, remand home, protection home, observation home। और उसके बाद से देखिए, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ऑल ऑफ द एबव जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स कि इन सब के द्वारा भी अगर किया जा रहा है तो उसको इसी के कैटेगरी में उसको लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
Whoever commit penetrative sexual assault, he commits aggravated penetration sexual assault if he, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, बी कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बाय यूजिंग डेडली वेपन्स, फायर, हीटेड सबस्टेंस और कोर्सिव सबस्टेंसेस। हुएवर कमिट्स पेनिट्रेशन सेक्सुअल कॉजिंग ग्रीवियस और बॉडीली इंजरी, ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक चीज़ आपको देख करके पता चल गया होगा कि इसमें जो डिफाइन कर रहा है वो ऑल ऑफ द एबो वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमको कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो हम ऑल ऑफ द एबो पे हम अपना एक बार रिस्क ले सकते हैं, जिसको हम लोग तुक्का कहते हैं। ऑल ऑफ द एबो वाले पे हम तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि ऑल ऑफ द एबो इसमें ज़्यादा आंसर हो रहे हैं। A person is said to commit aggravated penetration sexual assault on child when he commits penetrative sexual assault in such way which, अब किस वे में कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 22 का भी ई आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहा है, बुक में जो ऑप्शन दे रहा है वो 5 ऑप्शन दे रहा है। फिजिकली इनकैपेसिटीज द चाइल्ड और कॉज द चाइल्ड टू बिकम मेंटली इल, बी बता रहा है मेक अ फीमेल चिल्ड्रेन प्रेग्नेंट, सी बता रहा है इन्फ्लिक्ट द चाइल्ड विथ HIV और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज और इन्फेक्शंस, और डी बता रहा है कॉजिंग डेथ ऑफ द चिल्ड्रेन। अगर इस प्रकार का कोई कर दे रहा है जिसके साथ बच्चे के साथ इस प्रकार का हो जा रहा है घटना, तो ये इसमें फॉल करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों देखते हैं, ए पर्सन कमिट्स एग्रावेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द चिल्ड्रेन मेंटली और फिजिकल डिसेबिलिटी, बी में बताया जा रहा है कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मोर देन वंस, थर्ड में बताया जा रहा है कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चिल्ड्रेन बिलो 12 ईयर, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2005 डिफाइंड असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट, ये किस में डिफाइन किया गया था? जो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ए पर्सन कमिट सेक्सुअल असॉल्ट हु विथ इंटरेस्टेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, जो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। टचेस द वेजिना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बी में बताया जा रहा है मेक द चिल्ड्रेन टच द वेजिना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, सी does any other acts which sexual interest with involves physical कॉन्ट्रैक्ट विद इन पेनिट्रेशन, ऑल ऑफ द एबव इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, ए पर्सन कमिट्स एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका भी करेक्ट आंसर ई ही होगा, ऑल ऑफ द एबो। मेक द चिल्ड्रेन टू स्ट्रिप और प्रेड नेकेड इन पब्लिक, बी में बताया जा रहा है नोइंग द चिल्ड्रेन इज प्रेग्नेंट, सी में बताया रहा है अटेम्प्ट टू मर्डर द चिल्ड्रेन, डी में बताया जा रहा है इफ द कोर्स ऑफ वायलेंस और ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लैमिटी, ऑल ऑफ द एबो भी इसमें भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की दोस्तों हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 हम देख रहे हैं, If a person commits aggravated penetration sexual assault, he shall be punished under section 6 of this act, जो 27 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये डी वाला करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। डी वाले में क्या बताया गया है? अब डी वाले को देखिए, इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये इसका जो पनिशमेंट होगा वो हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बता रहा है, ए पुलिस ऑफिसर इन्फ्लिक्ट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड इन अ पुलिस स्टेशन वेयर ही इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पॉस्को एक्ट शैल बी पनिश्ड, जो 28 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इसको पनिश किया जाएगा सेक्शन नंबर 6 में पनिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच सेक्शन ऑफ द पॉस्को एक्ट एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा सेक्शन नंबर 9 में। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, बाकी सब क्वेश्चन आपको सिंगल वर्ड में ही पूछने वाला है, सेक्शन वाइज ही आपसे पूछने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ अ पर्सन commits aggravated sexual assault to the children under the section 10 he will be punished with, वो किस चीज से पनिश्ड किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, imprisonment which shall not be less than 5 year but which may extend to 7 year imprisonment। दोस्तों ये चीज़ आपको लर्न करके रखना है, जो पनिशमेंट है इनके पनिशमेंट को आप लर्न करके रखेंगे क्योंकि पनिशमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 की हम बात करते हैं,
विच सेक्शन ऑफ द पॉस्को एक्ट डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। सेक्शन नंबर 11 में ये बातें बताई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं दोस्तों। ए पर्सन इज कमिटेड सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विथ सेक्सुअल इंटरेस्ट। 32 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यफ आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें यफ तक ऑप्शन दिया है। देखिए ऑप्शन तो ये बुक है, ये ऑप्शन तो कितना ही दे सकता है, लेकिन जो आयोग होगा वो हमको सिर्फ 4 ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखिए यफ इसके मीन्स की ऑल ऑफ द एबो मीन्स ये जो बुक है हमको सारी बातें इसमें बताना चाहता है, सभी चीज़ों को समझाना चाहता है कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अटर एनी वर्ड और मेक एनी साउंड और मेक एनी जेस्चर और एग्जीबिशन। जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बातें कर रहा है। फिर बात करते हैं बी, मेक अ चाइल्ड एग्जिबिट्स हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एज इट इज सीन बाई सच पर्सन और अदर देन पर्सन। सी में बताया जा रहा है सो एनी ऑब्जेक्ट टू द चिल्ड्रेन इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। डी में बताया जा रहा है थ्रेटेंड्स टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया अ रील और फैब्रिकेटेड डिप्रिसिएशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फाइल और डिजिटल। और ई में बताया जा रहा है इंट्रीज अ चिल्ड्रेन फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज टू द गिव ग्रेटिफिकेशन देरा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यफ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। बाई क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्सुअल इंटेंट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द पॉस्को एक्ट विल बी। जो 33 का आपका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 11 में बात कर रहा है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अंडर सेक्शन द पॉस्को एक्ट 2012 ए पर्सन हु कमिट्स सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विथ। जो 34 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, बी वाला। इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर एंड फाइन की बात कर रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से चैप्टर नंबर हमारा सेकंड आ गया जिसमें 13 से लेकर के 15 सेक्शन के बीच में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे बताया जाएगा। और ये किससे रिलेटेड है? पोर्नोग्राफी पर्पज एंड पनिशमेंट देयर ऑफ से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द पॉस्को एक्ट 2012 डिफाइन यूज द चिल्ड्रेन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। जो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साफ साफ बता रहा है सेक्शन नंबर 13 में ये बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज इंक्लूड। 36 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबोव हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड, यूजेज ऑफ अ चाइल्ड इंगेज्ड इन द रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स विथ और विदाउट पेनिट्रेशन। और सी में बताया जा रहा है द इंडिसेंट और ऑब्सक्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 13 द एक्सप्रेशन यूज अ चिल्ड्रेन इंक्लूड्स। 37 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबोव यहाँ पे होने वाला है। ए में क्या बताया जाए? प्रिपेयर प्रोडक्ट और ऑफर पोर्नोग्राफिक मटेरियल। बी में बताया जा रहा है इन्वॉल्व अ चिल्ड्रेन थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और एनी अदर टेक्नोलॉजिकल और प्रिपरेशन। सी में बताया जा रहा है ट्रांसमिटिंग, पब्लिशिंग, फैब्रिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्नोग्राफिक मटेरियल। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द पॉस्को एक्ट 2012 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ चिल्ड्रेन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेक्शन नंबर 14 में ये बातें बताई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट पीरियड फॉर द यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी की बात करता है। इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर एंड फाइन। एंड सेकंड बात कर रहा है ऑन सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर। पहली बार में 5 साल सजा दिया जाएगा, दूसरी बार अगर पकड़ा रहे हैं अगर इस टाइप का एक्ट करते हुए तो 7 साल उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द पॉस्को एक्ट 2012 प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर यूजिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन। 40 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 15 में ये बातें बता दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। व्हाट इज द पनिशमेंट प्रोवाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन। जो 41 का आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बोथ ए एंड बी की बात करता है। ए एंड बी फाइन विच नॉट लेस देन 5 to 2,000 रुपीज़। 5 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 2,000 रुपये। फाइन नॉट लेस देन 10,000 फॉर फर्स्ट ऑफेंस एंड फॉर द सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात यहाँ पे करते हैं।
What is the punishment? What is the punishment provided for the storage and possession of pornographic material in any form involving a child, displaying a distribution any manner except for the purpose of the reporting of। जो 40 सेकेंड का आपका करेक्ट आंसर होगा वो 40 सेकेंड का आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर की बात यहाँ पे कर रहा है, जो भी सजा दिया जाएगा उसको 7 साल की सजा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करता है, कैन अ पोर्नोग्राफिक मटेरियल कंटेन ए चाइल्ड कैन बी यूज्ड इन द एविडेंस एज अ कोर्ट। 43 में जो क्या बात कर रहा है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जा रहा है डी, कंसेंट ऑफ चाइल्ड इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे कंसेंट चाइल्ड की नेसेसरी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 44 की यहाँ पे बात करते हैं, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड इज पनिशेबल विथ, किस चीज़ से पनिशेबल होगा। 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी की बात करता है। इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड फाइन की बात कर रहा है। बी में बात कर रहा है इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर बट विच में भी एक्सटेंड टू 51 ईयर 5 ईयर एंड फाइन की बात कर रहा है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, 51 ईयर नहीं होगा, 5 ईयर और फाइन की बात कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 whoever use a child for the pornographic purpose shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than। 45 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये 5 साल से कम का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट यूज अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। जो सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। सेक्शन नंबर 14 में ये बात बताई गई। क्वेश्चन नंबर 47 की बात हम करते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एन यूज ऑफ अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। 47 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑल ऑफ द एबो। यूजेज ऑफ ए चाइल्ड इंगेजेज इन रियल और साइमल्टेनियस सेक्सुअल एक्ट विच और विदाउट पेनिट्रेशन। बी में बताया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, और उसके बाद से रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। सी में बात कर रहा है द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं, इन व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 एनी पर्सन हु स्टोर फॉर कॉमर्शियल पर्पज एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म ऑफ इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड। जो कि 48 का करेक्ट आंसर जो आपका होगा यहाँ पे 48 का आपका बी वाला करेक्ट आंसर होने वाला है, एक्सटेंड अ 4 ईयर एंड आल्सो फाइन की बात कर रहा है। दोस्तों 48 तक हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 4 से हम डील करने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन सेक्शन नंबर 18 तक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे फिर हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट्स प्रोवाइड फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंसेस। 49 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। सेक्शन नंबर 16 में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट्स प्रोवाइड अबेट्स एनी ऑफेंस under these consequences of the abatement shall be punished with punishment which is provide for the offenses। 15 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका डी, नन ऑफ द एबो, जो इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सेक्शन नंबर 19 से लेकर सेक्शन नंबर 20 तक के बीच के जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सबको देखिए। प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, किस प्रकार से आप केस को दर्ज कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, विच चैप्टर सेज अबाउट द प्रोटेक्शन प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। 52 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चैप्टर नंबर ये 6 में ये बातें बताई गई हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 की, सेक्शन 90 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइड। जो 53 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ये यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, एनी पर्सन इंक्लूडिंग द चाइल्ड हु हैज़ एप्रीहेंशन दैट एन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट इज लाइकली टू बी कमिटेड और हैज़ नॉलेज दैट सच एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड ही शैल प्रोवाइडेड सच इन्फॉर्मेशन टू। 54 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी की बात कर रहा है। ए में क्या द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और बी में क्या बात कर रहा है द लोकल पुलिस यूनिट की बात कर रहा है, द लोकल पुलिस की बात कर रहा है। यहाँ पे द पुलिस कमिश्नर की बात नहीं कर रहा है, लोकल पुलिस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देखिए,
Under the provision of protection of children from sexual offences Act 2012, can a report be published by the media which disclose the identity of the sexual assault children? जो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। कैन बी पब्लिश्ड इफ परमिटेड बाई कंपनसेशन बाई कॉम्पिटेंट स्पेशल कोर्ट के द्वारा ये किया जा सकता है, सामान्य लोगों के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, where the special juvenile police unit or local police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then it shall, after recording the reason in the writing, make immediately arrangement within 24 hours। 24 घंटे के अंदर करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 56 का आपका, वो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे होगा। टू गिव हिम केयर एंड प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, शेल्टर होम की बात कर रहा है, नियरेस्ट हॉस्पिटल, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस सेल विदाउट अननेसेसरी डिले विद विजिन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स रिपोर्टेड द मैटर टू। 57 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑल ऑफ द एबव की बात करता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात कर रहा है, स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा है, कोर्ट ऑफ सेशंस की बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 21 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2021, any person who fails to report the commission of an offences under subsection 1 of the section 19 or section 20, or who fails to record such offences under section 2 of section 19 shall be punished with section। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। पनिशमेंट फॉर 6 मंथ के लिए यहाँ पे पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 में बात कर रहा है, ए गर्ल चाइल्ड इन्फॉर्म द ऑफेंसेज इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन she has been sexually misused but the officer in charge of police station did not record his information, her information has been committed offense। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ही इज गिल्टी ऑफ रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट, ही इज गिल्टी ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट को नहीं रिकॉर्ड करके वो गिल्टी हो जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। यहाँ पे any person being in charge of any company or any institutions by whatever name called who failed to report the commission of an offences under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate under his control shall be punished with 60 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर ए यहाँ पे होगा। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर की बात कर रहा है, यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 1 साल का दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जो 61 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 में इस बात को बताया जा रहा है। एनी पर्सन who make false complaint or provide false information against any person in respect of an offence committed under section 3, 5, 7 and section 9 solely with the intention to humiliate, extort और थ्रेट और डिफेम हिम शैल बी पनिश्ड विथ 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। सेक्शन 22 सब क्लॉज 2 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइड वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय द चिल्ड्रन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द चिल्ड्रन इन दैट केस। उसके केस में क्या होगा 63 वाले में जो आपका 63 का करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन द चिल्ड्रन। उस बच्चे पे अगर उसने मिथ्या भी साक्ष्य दिया, मिथ्या सब कुछ कहा है, फिर भी उसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं लागू होगा बच्चे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात कर रहे हैं। Whoever not being a child make a false complaint or provide false information against a child knowing it to be false, thereby victimizing such child in any of the offences under this act shall be punished with 64 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर की बात कर रहा है, यहाँ पे अप टू 1 ईयर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मीडिया से उसको प्रोटेक्शन कहाँ दिया जाएगा। 65 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। सेक्शन नंबर 23 में ये बताया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से 66 में कौन सा करेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो जो डी ऑप्शन इसका है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। डी वाले में बता रहा
रहा है नन ऑफ द एबव ऑप्शन, कोई भी जो ऊपर ऑप्शन दिया है इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में कहाँ से कहाँ तक है, 24 से लेकर के 27 सेक्शन तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखिए। और ये किससे रिलेटेड है, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन की बात कर रहा है, किस तरह से वो अपना चिल्ड्रन अपना स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइडिंग फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। 67 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 24 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल वाइल एग्जामिनेशन और रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। 68 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों डी वाले में क्या बता रहा है, ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहा है। ऑल ऑफ द एबव जो कहा है तो ऑल ऑफ द एबव इसको पढ़ के हमको आपको बताना पड़ेगा। द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड बी रिकॉर्डेड एट द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड एट अ प्लेस वेयर ही यूजुअली रिसाइड और प्लेस ऑफ द हिज चॉइस, जहाँ पे वो बच्चा चाहता है वहीं पे आप उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्डिंग करेंगे। बी बात कर रहा है, सो फॉर एज प्रैक्टिकेबल द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर विदाउट यूनिफॉर्म, में वो भी जाकर के वो रिपोर्ट को लॉन्च करेगी बच्चे के। सी वाले में बताया, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सेल व्हाइल एग्जामिनिंग द चिल्ड्रन इंश्योर दैट एट नो पॉइंट ऑफ द टाइम द चिल्ड्रन केम इन एनी वे विथ द एक्यूज्ड। ऑल ऑफ द एबव जो था यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, द पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड हु इज विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ, जो 69 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा है कि शुड नॉट बी बिलो द इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इसके रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। ये राजस्थान एपीओ द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा गया, क्योंकि राजस्थान में ये पहले से एक्ट शामिल है, अभी हमारे यहाँ यूपी में शामिल किया गया है। Which section of the protection of children from sexual offences Act 2012 provide recording of statement of children by the magistrate की बात कर रहा है। 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। 70 का बी सेक्शन नंबर 25 में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 स्टेटमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू बी रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट। इसका 71 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। सेल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड, जब उसके एक्यूज्ड के एडवोकेट के प्रेजेंस में ये रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। 72 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ एक्यूज्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे ये बातें आप इंपॉर्टेंट है, ये आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इन हुज प्रेजेंस मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। 73 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव की बात किया तो हम पूरा पढ़ते हैं। पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड वहाँ पे होने चाहिए। एनी अदर पर्सन इन हु द चिल्ड्रन हैज बीन ट्रस्टेड और कॉन्फिडेंट। सी की बात कर रहे हैं, इन द केस ऑफ अ चाइल्ड in a case of the child having mental or physical disability seek the assistance of the special educator or any person's family with the manner of the communication of the children or are expert in the field की बात कर रहा है। all of the above यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 27 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an offence has been committed under this act shall be conducted। 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। बी में क्या हो जा रहा है, नो ऑन द रजिस्टर, नो ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑन कंप्लेंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं। 75 में A penetrative sexual assault become aggrieved penetrative sexual assault in the case of children below the age of क्या होना चाहिए, जो 75 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होना चाहिए। वो 16 साल से कम यहाँ पे बता दिया है, नहीं होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 17 की, जो कि 18 से लेकर के 32 तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके बीच के सेक्शन के, उन सभी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट डील विद एक्ट 2012 डील विद द डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस। 76 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 28 में ये बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 स्पेशल कोर्ट विल बी डेजिग्नेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 77 में स्पेशल कोर्ट किसके द्वारा डेजिग्नेटेड किया जाता है, तो वो डिजिग्नेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ये राजस्थान एपीओ 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे
ऑफेंसेस अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 शैल बी ट्राइड बाई किसके द्वारा, 78 में किसके द्वारा ट्राइड किया जाएगा, बी जुडिशियल। यहाँ पे जो 78 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी स्पेशल कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ट्रायल किया जाएगा, इसके द्वारा नहीं। यहाँ पे जो इसका करेक्ट 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो स्पेशल कोर्ट होगा। यहाँ पे मीन्स की 78 वाले में एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 डील्स विद द प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एंड ऑफेंसेस की बात करा। 79 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, सेक्शन नंबर 29 से ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रिजम्पशंस ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ एक्यूज्ड की बात कर रहा है। 80 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, सेक्शन नंबर 30 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं। प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 आर कंडक्ट अंडर विच एक्ट। ये जो आपका यहाँ पे जो 81 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। एमपी एडीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। विच सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 32 में हम लोग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हम अपॉइंटमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 शैल बी अपॉइंटेड बाय। 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है, मीन्स कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करते हैं। तो 84 में हमारा क्या बात कर रहा है, 84 में बात कर रहा है who will conduct the proceeding before special court under the protection of children from the sexual offences। 84 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो आपका सी वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। सी मीन्स कि यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो बात कर रहा है यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 में आपका बात कर रहा है। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली इफ ही हैड बीन द प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन। अब यहाँ पर देखिए जो 85 में आपका करेक्ट आंसर पूछ रहा है वो बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे नॉट लेस देन 7 ईयर की बात कर रहा है। जो जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है 7 साल से कम का उसका प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। द इम्प्रिजनमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस शैल नॉट बी लेस देन। 86 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 5 ईयर की बात कर रहा है। 87 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की 87 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा। अंडर सेक्शन 32 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 ए पर्सन शैल बी eligible to be appointed as a special public prosecutor only if he had been in the practice not less than 7 year and as an advocate। अगर वो 7 साल से कम प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको एज ए स्पेशल नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब हमारे पास आ जा रहा है चैप्टर 8 आ जा रहा है। चैप्टर 8 की अब हम यहाँ पे बात करें दोस्तों। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसका। देखिए अब चैप्टर नंबर 8 हमारा आ गया। सेक्शन नंबर 33 से लेकर के सेक्शन नंबर 38 के बीच में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखिए। ये किससे है, प्रोटेक्शन प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। 88 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, सेक्शन नंबर 33 की ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एनी स्पेशल कोर्ट में बी टेक कॉग्निजेंस एंड ऑफेंस। 89 जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग कमिटेड फॉर ट्राइड बाय मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 33। 90 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। डी आंसर कौन सा है, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इन सभी को हम पढ़ करके आपको दोस्तों बताते हैं। द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज द केस में बी द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एक्यूज्ड शैल वाइल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको ये देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 137 में 138 में द क्वेश्चन टू बी पुट इन द चाइल्ड टू द स्पेशल कोर्ट विच शैल इन टर्न पुट दोज क्वेश्चन ऑफ द चिल्ड्रन की बात कर रहा है। बी में क्या बात कर रहा है, द स्पेशल कोर्ट में इफ द कंसीडर नेसेसरी परमिट्स फ्रीक्वेंट ब्रेक द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। सी में बात कर रहा है द स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फियर बाय द allowing a family member or a guardian or friend by the relative in whose the children has trust to confidence to the presence in the court। all of the above यहाँ पे दो का करेक्ट आंसर होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करते हैं। 91 में क्या दे रहा है, यहाँ पे 91 में दे रहा है विच इज़ द
व्हाट इज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड कोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 33 के बारे में बात कर रहा है। तो जो आपका 91 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। डी का मतलब ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहा है, और जब ऑल ऑफ द एबव कहेगा तो इसको देखना पड़ेगा। द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड द रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। बच्चे को बार बार नहीं बुलाया जाएगा। द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट aggressive question or character assassination of the children and ensure the dignity of the child is maintained at all time during trial। सी में बताया जाता है स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। वेयर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर सेक्शन 34 ऑफ दिस एक्ट बाय द चाइल्ड सच चाइल्ड शैल बी डेल्ट विद अंडर विथ प्रोविजन। 92 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 92 का। सी ऑप्शन क्या दिया है? सी ऑप्शन में द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 की बात यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत कम ही अब क्वेश्चन बचा है। 93 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विद इन हाउ मेनी डेज द एविडेंस ऑफ द चिल्ड्रेन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल कोर्ट आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। 93 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 30 डेज की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द स्पेशल कोर्ट शैल बी कंप्लेंट द ट्रायल। 94 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 1 ईयर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 95 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बोथ ऑफ द एबव की बात कर रहा है। बोथ ऑफ द एबव ए और बी की बात कर रहा है। ए में क्या बात कर रहा है? स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट एक्सपेक्टेड इन एनी वे ऑफ द एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग के जगह पे रिकॉर्डिंग होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। और बी में बात कर रहा है द स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय यूटिलाइजिंग सिंगल विजिबिलिटी मिरर एंड कर्टेंस ऑफ एनी अदर डिवाइसेस। जिस चीज़ की वहाँ पे आवश्यकता होगी उसी से। अब मिसलिनियस से दोस्तों कितने क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे देखिए, चैप्टर 9 सेक्शन नंबर 39 से लेकर के 46 में मिसलिनियस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखते हैं। 96 में अंडर विच सेक्शन गाइडलाइन फॉर द चिल्ड्रेन एज टू टेकिंग as the export etc are to be made by the state government। 96 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 39 में बात बताई जा रही है। 97 बात करते हैं। विच सेक्शन डील्स विद द राइट ऑफ द चिल्ड्रेन टू टेक असिस्टेंस ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर। 97 में जो बात कर रहा है 97 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी होगा। सेक्शन नंबर 40 की यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं दोस्तों। विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइड फॉर अल्टरनेटिव पनिशमेंट। 98 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 42 यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 99 का आपका वो आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइड फॉर द टेकिंग मेजर टू इंश्योर स्प्रेड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। सेक्शन नंबर 43 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स दिया गया है? तो 101 का जो आपका ए वाला स्टेटमेंट है यही फॉल्स है। ठीक, बाकी सभी स्टेटमेंट आपके सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की यहाँ पे दोस्तों। Which section of the protection of children from sexual offences Act 2012 provide for the rule making power of the central government। 102 में किसकी बात कर रहा है? तो डी की बात कर रहा है। सेक्शन 45 में दिया गया। 103 लास्ट क्वेश्चन। Which section provides that the every order made under this section shall be laid down as soon as may after it is made before the each house of the parliament। 103 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसी सेक्शन नंबर 46 के सब क्लॉज 2 में बताया गया। दोस्तों ये इतना था आपका जो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन हम आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी लेके आएंगे डायरी प्रोहिबिशन एक्ट का। उसको भी मैं इसी तरह से मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में जिस तरह से एमसीक्यू बन रहा है उन सभी एमसीक्यू को यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है। और मैं सभी लॉ का इस तरह से आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।